मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेभिः वेदस्य माडस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ तपोभिक्षेण पापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणां हितार्थाय मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते आत्मबोधो विधीयते। श्लोक नंबर 8 से पाठ करेंगे। उपादाने खिलाधारे जगन्ते परमेश्वरे सर्गस्थिति लयान् यान्ति बुद्बुदानीव वारिणी सच्चिदात्मन्यनुसूयते नित्ये विष्णु प्रकल्पिताः व्यक्तयो विविधा सर्वाः हाटके कटकादिवत् यथाकाशो ऋषिकेशो नानोपाधिगतो विभुः तद्भेदात् भिन्नवद्भाति तन्नाशे केवलो भवेत् नानोपाधिवशादेव जातिवर्णाश्रमादयः आत्मन्यारोपितास्तो ये रसवर्णादिभेदवत् पंचीकृतमहाभूतः संभवं कर्म संजितं शरीरं सुख दुःखानां भोगायतनमुच्यते पंच प्राण मनो बुद्धि
दशेन्द्रिय समन्वितम् अपंचीकृत भूतोत्थम सूक्ष्मांगम भोग साधनम सूक्ष्मांगम भोग साधनम। नारायण। आचार्य भगवत्पाद भगवान शंकराचार्य के द्वारा विरचित आत्मबोध ग्रंथ और आत्मबोध ग्रंथ के इस सुंदर सिद्धांतों में हम लोग कल 8वें नंबर के श्लोक को देख रहे थे। उपादाने अखिलाधारे जगन्ति परमेश्वरे सर्गस्थिति लयान यान्ति बुद्बुदानी वारिणी। जैसे जल में फेन होता है, बुदबुद होती है। कल आप लोग सिंधु दर्शन के लिए गए तो आप देख रहे थे कि जल में विभिन्न प्रकार के फेन दिखाई दे रहे हैं, बुदबुद दिखाई दे रहा है, बुलबुले दिखाई दे रहे हैं। तो वो बुलबुले का अस्तित्व जल से है। यदि जल ना हो तो बुलबुला नहीं होगा। वैसे ही इस जगत का अस्तित्व परमात्मा से है, परमेश्वर से है। सर्ग स्थिति लयान यान्ति बुद्बुदानी वारिणी। ये जगत उत्पन्न होता है, स्थित रहता है और बाद में लय को प्राप्त हो जाता है। किसमें? बोले परमात्मा में। इसलिए भगवान की परिभाषा की गई जिसमें जगत स्थित है, पैदा होता है और बाद में लय हो जाता है, उसको भगवान कहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण है, ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। तो परमात्मा इस पूरी विश्व की सृष्टि के एकमात्र उपादान है। जैसे आपके आभूषण का उपादान स्वर्ण है, घट का उपादान मिट्टी है, वैसे ही इस जगत का मूल कारण, मूल उपादान, मूल धातु वो परमात्मा है, चिद धातु। इसलिए कभी कभी वेदांत में ऐसा भी कहते हैं जगत की धातु का नाम है चिद धातु। चिद माने परमात्मा। तो वो चिद धातु परमात्मा इस जगत का मूल आधार है। सच्चिदात्मन्य सूयते, सच्चिदात्मन्य अनुसूयते नित्यं विष्णु प्रकल्पिताः व्यक्तयो विविधा सर्वाः हाटके कटकादिवत। बोले सारी की सारी चीज सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद वस्तु में नित्य स्थित है। नित्य विष्णु प्रकल्पिताः। कैसे? बोले वो जो नित्य विष्णु है उस विष्णु में प्रकल्पित है, स्थित है, उसी में उसकी कल्पना की गई है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। बोले जैसे व्यक्तयो विविधा सर्वाः हाटके कटकादिवत। हाट कटकादिवत, जैसे कि हाथ का कंगन है, चूड़ी है, गले का मंगल सूत्र है, पैर का पायल है, जो भी विभिन्न प्रकार की आभूषण हैं वो सब स्वर्ण में स्थित हैं। सारी के सारे आकार स्वर्ण पर उकेरे गए हैं। स्वर्ण में विभिन्न प्रकार की आकृति उकेर देने का नाम ही आभूषण है। आभूषण की अलग से कोई सत्ता नहीं है। अगर आभूषण में कुछ आभूषण खोजने जाओगे तो नाम और रूप के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा, और अगर उसकी धातु खोजेंगे तो केवल और केवल वो स्वर्ण ही मिलेगा। एक सोने को आपने लिया और उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की आकृतियां उकेर दी, विभिन्न प्रकार के डिजाइन बना दिए और विभिन्न प्रकार की साइज तैयार कर दिया, जिसकी जो साइज है, हाथ की, उंगलियों की, गले की, कमर की, पैर की,
जहां का आपको आभूषण पहनना है, उन साइज के सोने के आभूषणों को आपने नारायण बना दिया, और फिर उसका नाम अब सोना नहीं हुआ, अब उसका नाम क्या हो गया? पायल, कंगन, मंगलसूत्र, जो भी अन्य आभूषण है, वो सारे नाम बदल गए। तो इसलिए व्यवहार सोने के साथ नहीं हो सकता। अच्छा, कोई सोना लेकर आए और आपको कहे लो पहन लो, पता चला कहीं आपको तैयार होके जाना है शादी ब्याह में, और सोना ले आके आपको उपहार दे दिया, सोने की का सिक्का दे दिया, या सोने की कोई धातु, स्थूल धातु दे दी, बोले इसको पहन लो, ये भी तो सोना ही है, तो आप क्या कहेंगे? ये सोना पहन सकते? इतनी बुद्धि है आपके पास? अरे सोने को आभूषण में जब तक नहीं बदला जाएगा तब तक। और ध्यान रखिए, आभूषण बनाने के लिए प्योर सोने से बनता नहीं। हमारे कुछ यहाँ पे सोनी लोग बैठे हुए, उनको मालूम होगा, सोने में कुछ ना कुछ मिलाना पड़ता है, मिश्रित करना पड़ता है। अगर केवल और केवल सोने का आभूषण होगा तो वो बन नहीं पाएगा, बनाने में मुश्किल, और बन भी गया तो बहुत दिनों तक आप उसको उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए क्या कहते हैं, 24 कैरेट सोने को पहनना थोड़ा मुश्किल होता है। 24 कैरेट सोना केवल इन्वेस्टमेंट के लिए है, पहनने के लिए फिर आपने 20 कैरेट और 22 कैरेट सोने को बनाया, अर्थात 80%, 90%, 95% आपने सोना रखा, और 2-4-5% उसमें कुछ अन्य धातुएं मिला के उसको थोड़ा मजबूत बना दिया, और उसमें आकार देने में आपको सुविधा हो गई। उसी प्रकार ये जगत भी है। जगत का व्यवहार सीधे सीधे परमात्मा के द्वारा नहीं हो सकता, इसलिए परमात्मा ने अपने में कुछ चीजों को मिश्रित कर दिया। इसलिए जगत में परमात्मा है, लेकिन ये जगत केवल और केवल परमात्मा से नहीं है, बल्कि इस जगत रूपी सृष्टि में कुछ और मिश्रित है, और उस धातु का नाम क्या है? पंच महाभूत। केवल परमात्मा के साथ आप व्यवहार नहीं कर सकते। तो परमात्मा की सत्ता है, मूल परमात्मा है, लेकिन उसमें पंच धातुओं, पंच महाभूतों का मिश्रण हो गया, तो आपको आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, पेड़ पौधे, जंगल, सरोवर, ये व्यवहार करने के लिए आपको मिल गया। और अगर आप कहो सीधे सीधे उस चेतना से आपको व्यवहार करना पड़े, बोले महाराज संभव ही नहीं। तो इसलिए जैसे केवल और केवल सोने से व्यवहार नहीं कर सकते, स्वर्ण में कुछ ना कुछ मिश्रित करना पड़ता है, स्वर्ण में कुछ ना कुछ मिलाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जब तक आप इस चेतना में पंच महाभूतों को मिश्रित नहीं करेंगे तब तक इस संसार का व्यवहार संभव नहीं है। लेकिन जब आप इस संसार की धातुओं में खोजने जाएंगे तो क्या मिलेगा? बोले फिर वो जो मिश्रित की गई धातुएं हैं वो सब हटा दी जाएंगी, फिर आपको केवल और केवल चेतना ही उपलब्ध होगी। अर्थात इस संसार में रहकर यदि उपलब्धि होगी तो पंच महाभूतों की नहीं होगी, परमात्मा की होगी। वैसे ही जैसे आभूषण को ले जाकर यदि स्वर्णकार को देंगे तो उस स्वर्णकार उस सोने में जो अन्य धातुएं मिली हैं उसको निकालकर आपको पैसा किसका देगा? खाली सोने का। आप देखिए कभी कभी किसी को आप देखकर बड़ा भ्रम हो जाता है, मोटे मोटे नारायण हाथ में वो पहन लेते हैं लोग, कड़े और कंगन, तो लगता है अरे इतना मोटा सोना, इतना, अरे कुछ नहीं है, वो खाली है अंदर से। हल्का सा थोड़ा सा सोना मिला के उसको भीतर से कुछ उसमें भर के और सोने को खाली आवृत कर दिया गया, सोने को चढ़ा दिया गया, देखने में लगता है। अब अगर उतना मोटा स्वर्ण लेकर, आभूषण लेकर सुनार के पास जाइए तो क्या उतने मोटे सोने का पैसा आपको मिलेगा? बोले महाराज काट पीट के थोड़ा सा आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें सारी धातुएं जो बेकार की हैं निकाल देगा, फेंक देगा,
तो कहेगा भैया ये इतना सोना। आप कहेंगे इतने मोटे कंगन में, इतने मोटे हार में, मंगलसूत्र में इतना सा सोना निकला? बोले हाँ। वैसे ही इतने बड़े स्थूल जगत के प्रपंच में परमात्मा को खोजने जाओगे तो बड़ा सूक्ष्म कहीं छुपा बैठा है, आपकी दृष्टि मिलेगी, दृष्टि होगी तो वो कहीं से आपको दिख जाएगा। इसलिए इस पूरे जगत में आपको इस स्थूलता में परमात्मा नहीं दिखाई देगा, बल्कि इस स्थूलता को काट देने के बाद जो बचेगा वो परमात्मा है। इसीलिए तो वेद क्या कहते हैं, नेति नेति नैति नैति, ये भगवान है, ये चेतना है। बोले नहीं, ये नहीं, सबको नकारते चले गए, अंत में जो बचा वो परम चेतना। इसलिए वेदों ने उस चेतना को नेति नेति कह के पुकारा है। तो हमारे भी जीवन में इस प्रकार की अनुभूति यदि है तो नारायण देखने को मिलेगा कि जगत से जगत को हटाकर जो बचता है उसका नाम जगदीश्वर है। तो भगवान शंकर कहते हैं, आदि शंकर कहते हैं सच्चिदानंद, और वो उस धातु का नाम क्या है? बोले जैसे आभूषण में धातु का नाम सोना है, वैसे इस जगत रूपी प्रपंच में धातु का नाम सच्चित आनंद है, सच्चिदानंद। अभी तैत्तिरीय उपनिषद हम लोग स्वाध्याय में पढ़ रहे हैं, तो वहां पर नारायण आया, वो उस परमात्मा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो परमात्मा तत्व कैसे है? बोले सच्चिदानंद रूपः, सच्चिदानंद रूप है। और कैसा है? बोले सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप है। अच्छा, सच्चिदानंद का तात्पर्य हुआ सत, सत माने जो हमेशा है, त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम, जो तीनों कालों में कभी बाधित ना हो उसको सत्य कहते हैं। जो कल था, आज है और कल रहने वाला है, जो कभी भी किसी भी काल में झूठा नहीं होता, जो कभी भी किसी की भी काल में बदलता नहीं, जो कभी भी किसी भी अवस्था में उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, जस का तस वो रहता है, उसमें कभी किसी के परिवर्तन से बदलाव नहीं आता, किसी परिस्थितियों से बदलाव नहीं आता। वो कभी भी अपने में बदलाव करने की संभावना को नकार देता है। कल जैसा था आज वैसा है, परसों भी वैसा रहेगा। इसलिए देखिए, हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने, संतों ने हजारों हजार वर्ष पूर्व एक सत्य का उद्घाटन कर दिया कि परमात्मा ऐसा है, और आज तक हजारों लाखों वर्ष बीत जाने के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन, सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बोले जो जैसा था वो वैसा है, वो ऐसा रहेगा, ये कभी बदलेगा नहीं। इसके ठीक विपरीत विज्ञान को देखिए, रोज अपने सिद्धांत को कहता है कि ये अंतिम सिद्धांत है, ये अंतिम हमारी रिसर्च, और फिर 2 साल बाद अपनी रिसर्च को वापस ले लेता है, नहीं नहीं ये तो झूठी, ये थोड़ा अधूरी है। एक दवाई बनाई, 5 साल हम सबको खिलाई, और उसके बाद क्या कहते हैं, अब ये दवाई बंद कर दो, इससे ये रोग हो रहा है, हमारी रिसर्च अधूरी थी। बोले महाराज 5 साल खा चुके, बोले वो अपने रिस्क पे आपने खाया, हमें क्या लेना देना। आप सोचिए 10-10 साल, 15-15 साल हम लोग जो दवाइयां खाते उसके यूज्ड टू हो गए। किसी के भी मुख से पूछो तो अमुक पैरासीटामोल ले लो, अमुक दवा ले लो, बिना आंख मतलब बिना किसी से पूछे आंख बंद किए मेडिकल स्टोर पे गए, ये दवा ले लिया, और अब पता चला ये दवा बैन हो गई। क्यों? क्योंकि ये दवा हेल्थ के लिए ठीक नहीं। अब बताइए इन विज्ञान वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? सत्य, इनके किस बात पर आप भरोसा करेंगे? आप आज एक सिद्धांत को प्रतिपादित करते हो और आने वाले 2 साल 5 साल बाद अपने ही सिद्धांत को खंडित कर देते हो, वापस ले लेते हो। लेकिन अध्यात्म का कोई सिद्धांत आज हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी
ना तो बदला, ना तो खंडित हुआ, ना तो उसमें किसी में ये सामर्थ्य है ये कह पाने की कि ये झूठा है, इसको बदल दो। आज तक जितने भी संत, महात्मा, ऋषि, साधक, सन्यासी हुए, सभी उसी सिद्धांत को सिद्ध करने में लगे हैं और कोई भी उस सिद्धांत को झूठा कहने की सामर्थ्य नहीं कर पाया। ठीक इसके विपरीत किसी भी विषय को ले लीजिए, संसार की कोई भी विद्या आप ले लीजिए, एक विद्या एक समय सही मालूम पड़ती है, आने वाले थोड़े दिनों बाद वो झूठी हो गई। तो संसार की प्रत्येक चीज बदलने वाली है, लेकिन वो सत्य वस्तु कैसी है, सच्चिदानंद वस्तु कैसी है, बोले उसमें कभी किसी काल में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होता। त्रिकालाबाधित्वम सत्यत्वम, जो तीनों कालों में अबाधित हो, जो तीनों कालों में कभी बदले नहीं, उसी को सत्य कहते। अच्छा, वो सत्य कैसा जो बदल जाए? जो बदल गया फिर तो वो सत्य नहीं था। ये सिद्धांत बिल्कुल पक्का पक्का बैठा लेना चाहिए। इसीलिए हम उस सिद्धांत को मानने वाले हैं, हम उस परमात्मा के उपासक हैं जो जैसा था वैसा है और वैसा रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। आपकी अनुभूतियां बदलती रहेंगी, लेकिन परमात्मा के होने में कोई बदलाव की संभावना नहीं है। सभी लोग उसी को गाते चले आ रहे हैं। जिम इमि गावई वेद बुध जाई धरई मुनि ध्यान। जिसको सारे ऋषि मुनि ध्यान करते हैं, वर्षों वर्ष तपस्या करके उसको प्राप्त करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वो कभी बदलता नहीं। तो इस संसार की धातु, मूल धातु कौन है? सच्चिदानंद। सत और चित, चित माने होता चैतन्य, प्रकाशमान, जिसमें किसी भी तरह का कोई अज्ञानता नहीं है, अंधकार नहीं है, प्रकाश मानता है। और जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसको चिद कहते हैं, चैतन्य कहते हैं। ध्यान रखिएगा, चिद और चित्त दो चीजें हैं। कई बार आप उसको पढ़ने में वो चित्त कहेंगे तो बिल्कुल से सिद्धांत बदल जाएगा, चिद कहेंगे तो चैतन्य की सूचना होगी। तो इसलिए चिद धातु कैसी है? तो बोले वो प्रकाशक स्वरूप है, उसमें कभी अज्ञानता नहीं है। और आनंद, तो बोले महाराज आनंद तो हम सबका जीवन का लक्ष्य ही है। सच्चिदानंद, आनंद, अनुकूलता, सुख, वो सुखद स्वरूप है। अच्छा ये बताएं, यहां पर बैठा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आनंद ना चाहता हो? बोले महाराज इसी के लिए तो उतनी दूर से भाग के यहाँ आए, उस संसार से थोड़ी देर के लिए निकले, उस उलझन से निकले, उस चिंता से, भय से मुक्त हो। क्योंकि आनंद आपका अपना स्वरूप है, इसलिए आप आनंद चाहते हो। कोई कभी किसी भी अवस्था में दुख का वर्ण नहीं करना चाहता। हमारी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक चेष्टा के पीछे लक्ष्य क्या है? आप प्रातः काल से लेकर रात्रि के सोने तक जो कुछ भी करते हो, आप विचार करके देखो किसके लिए करते हैं? पैसा किस लिए कमाते हैं? बोले महाराज कमाने के लिए कमाते हैं, परंपरा चल पड़ी है कमाने के लिए कमा रहे हैं। बोले नहीं, पैसा पैसे के लिए नहीं है, पैसा सुख के लिए, आनंद के लिए। घर किस लिए बनाते हैं? परिवार किस लिए बढ़ाते हैं? संबंध किस लिए बनाते हैं? लोगों के साथ संपर्क क्यों बढ़ाते हैं? इधर उधर आने जाने के पीछे उद्देश्य क्या है? अरे उसको तो छोड़ो, मैं उपनिषद के प्रकाश में कहता हूं, आप प्रातः काल जो अपनी दिनचर्या करते हो ना, वो भी सुख के लिए करते हो। उपनिषद कहता है यदि जीव को
प्रातः काल की दिनचर्या को करने में सुख न मिले तो ये जीव इतना आलसी है कि ये वो भी न करे। और तो और आपकी आंखों के पलकों का झपकना भी आपके सुख का हेतु है। देखो, झपका के देख लो, ज्यादा देर के लिए मत झपकाइए। बोले महाराज सुख, वाह क्या बात है, आप बोलते रहिए, बोलिए, हम सुन रहे हैं। अच्छा, आपके पास तो ये ऑप्शन है, मेरे पास तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अब पता चला हम भी, तो क्या होगा? तो बोले ये सुविधा छूट आपको मिली। आपके आंखों के पलकों का झपकना भी व्यक्ति प्रातःकाल दिनचर्या आदि जो करता है, उस दिनचर्या में भी उसको सुख की अनुभूति होती है। और यदि सुख की अनुभूति ना हो तो व्यक्ति वो भी करना पसंद ना करे। आपकी प्रत्येक चेष्टा के पीछे सुख है, और वो सुख आता कहां से है? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। ध्यान रखिएगा, मानस खाली गाने की पंक्ति ने रमण की है। इन सिद्धांतों को गोस्वामी जी ने बस केवल सहज लोक भाषा में लिख दिया है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, बोले जो आनंद के सिंधु की राशि है, जो आनंद का समुद्र है, उस आनंद के समुद्र से एक बूंद इस संसार में छलक गई तो आपको संसार की प्रत्येक चीज में सुख मिलता है। और अगर सुख ना मिले तो आप संसार की कोई चीज, अच्छा इसको छोड़ो, अभी कक्षा पूरी होगी, क्लास पूरी होते ही आप जाके आधे घंटे तक मुंह को क्या करोगे? चर्वण करेंगे ना, डुलाएंगे। किस लिए? अच्छा, अगर अभी ऐसे बैठ के कहा जाए आधे घंटे मुंह चलाओ, बोले महाराज लोग क्या कहेंगे देख के? लोगों की छोड़ो, अच्छा पर्दे में बैठ के चलाओ, बोले महाराज 5 मिनट बाद थक गए। योगाभ्यास में आपको कई बार वो योग की क्रियाओं में कुछ इस तरह कहते हैं करने के लिए, तो 2 4 5 प्रक्रिया में ही आप थक जाते हैं। लेकिन खाते में आधे घंटे लगातार कंटिन्यूअस महाराज बिना ब्रेक के चल रहा है, चल रहा, कोई डिस्टर्ब कर दे तो गुस्सा ऊपर से आता है। अरे खा रहे हैं ना, खाने दो। अच्छा अभी फोन रखो, अभी भोजन कर रहे हैं, बाद में बात करते हैं। किस लिए? बोले आपको उस मुख को चर्वण करने में, चलाने में भी सुख की अनुभूति हो रही है, पलकों को झपकाने में भी सुख की अनुभूति हो रही। इसलिए संसार में प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति वही हमको भाती है जहां हमको सुख दिखाई देता है। जिस जगह से सुख छिन जाता है वो चीज हम नहीं करना पसंद करते। आप अपने सुख के लिए ही सब कुछ करते हैं। चलिए एक और छोटा सा उदाहरण दे दो। आज के समय में सबके पास एक छोटे छोटे बच्चे हैं जो जेब में रखे रहते हैं, और कभी कभी किसी के बच्चे असमय रोने लगते हैं महाराज, समय पर नहीं रोते तो उनका रोना फिर अच्छा नहीं लगता। सभा में अगर सत्संग में रोए तो अच्छा लगेगा क्या? बोले महाराज कौन सा बच्चा घर छोड़ के आए? बोले घर नहीं, जेब में लेकर आए, सब कुछ छूट जाए लेकिन वो क्या है? फोन। अच्छा आपको बहुत पसंद है और बहुत उपयोगी भी है, आज के समय में जरूरी भी है, लेकिन रात के समय में 11 बजे थक कर आप आए हैं और मैसेज कर रहे हैं। मैसेज करते 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 कई बार आपकी आंखें बंद होने लगती हैं। आप लिखते लिखते आधा
लाइन लिखे होते हैं, पूरी सेंटेंस होती भी नहीं, और पता चला मोबाइल गिरा और आपको पता भी नहीं चला, हाथ से छूट गया और आप सो गए। अच्छा, आपको इतना प्रिय था तो इतने प्रिय फोन को छोड़कर आप सो क्यों गए? बोले महाराज इस नींद से ज्यादा प्रिय तो, इतना उपयोगी होने के बाद कई बार आपको संदेश लिखना जरूरी है, लेकिन अब चूंकि आपके अपने निज सुख की बात आ गई तो अब ये सब कल करेंगे, आपको रिप्लाई कल करेंगे, मैसेज कल करेंगे, छोड़ो जाने दो, अच्छा ओके बाय गुड नाइट। सामने वाले का बात करने का मन है और आप कह रहे हैं गुड नाइट, उसको गुस्सा आती, वो समझ नहीं पा रहा है। अब आप दिन भर के थके हुए हैं, काम करके आए हैं, ओके टेक केयर, सुबह बात करेंगे, वो उसकी इच्छा है कि 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे आप बात करें, लेकिन अब आप में वो सामर्थ्य बची नहीं कि एक भी मैसेज आप लिख पाए। तो परिणाम क्या हुआ? बोले वो एक किनारे हो गए और आप सो गए। इसको छोड़ो महाराज, आप कितनी कीमती से कीमती चीज खरीद कर लाते हो जीवन भर की मेहनत की कमाई से, लेकिन जब निद्रा आती है तो 8 घंटे 6 घंटे के लिए उसको छोड़कर आप, और कब कहां गया वो कुछ पता नहीं है। किसके लिए? सुख के लिए। मां बहुत दावे करती है ना कि मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करती हूं, बहुत वात्सल्य करती हूं। एक समय आता है कि रात में जब गहरी निद्रा में मां सोती है तो 2 4 6 घंटे के लिए वो बच्चा भी साथ से छूट जाता है। वो कहां किस स्थिति में उसको भान, आप विचार करके देखिए। इस संसार में आप स्वयं से अधिक किसी को प्रेम कर ही नहीं सकते। इस संसार में स्वयं से अधिक आप किसी को चाह ही नहीं सकते। आप अगर ये दावा करते हो तो ठीक है, दावे को हम मान लेते हैं, लेकिन मन ही मन स्वीकार करते हैं कि झूठ है। अगर आप ये दावा करते हैं तो ये दावा झूठा है, क्योंकि इस संसार में स्वयं से अधिक कोई किसी को चाह नहीं सकता, प्रेम नहीं कर सकता। हाँ, अपने से अलग हटकर जब थोड़ा समय मिलता है तो आप भले कुछ भी किसी के लिए कह सके, लेकिन इस संसार में सबसे अधिक अगर आप किसी को प्रेम करते हैं तो किसको? खुद को। खुद से अधिक किसी को प्रेम नहीं करते। इस संसार के प्रेम के दावे तो खोखले हैं, झूठे हैं। इसलिए क्यों? क्योंकि आपका जो आत्मा है वो आनंद स्वरूप है। आपकी स्वयं की चाह आनंद स्वरूप है, इसलिए आप अपने से अधिक किसी को चाह ही नहीं सकते। आत्मा का स्वरूप है आनंद रूप, आत्मा का स्वरूप है सुख स्वरूप। इसलिए सुख स्वरूप आत्मा आपका अपना होने के कारण आपकी अंतिम चाह सुख है। और पता है, लोग ये इस संसार से अपने आप को समाप्त करके सुसाइड भी करते हैं ना, तो किसके लिए? ध्यान रखिए, उनको कई बार इस संसार के भौतिक चीजों में सुख की का जो रस है वो नहीं दिखाई देता, तो उनको लगता है शायद इस शरीर के छूटने के बाद मुझको सुख मिल जाएगा। अंतिम मृत्यु की चाह, मृत्यु को भी गले लगाने के पीछे उद्देश्य क्या है? अब भले उनको भ्रम हो, जो उनको नहीं पता है वो अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चाह यही है कि शरीर से छूट जाए तो हमारा सारे दुख से छूट जाए, दुख से निवृत्त हो जाएंगे। इसलिए इस पूरे संसार के समग्र चीजों में अगर कुछ छुपा है तो वो है आनंद। और वो आनंद आया कहां से? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो वो सच्चिदानंद घन परमात्मा आनंद का समुद्र है, उस आनंद के समुद्र से एक बूंद इस संसार में टपक गई तो नारायण इस संसार में सुख दिखाई देता है, नहीं तो इस संसार में कोई सुख है? परमात्मा के
आनंद के समुद्र से एक बूंद टपकने के कारण ही ये संसार सुख में है, नहीं तो इस संसार से ज्यादा नीरस और कोई है ही नहीं। और आप देखिए, जहां भी थोड़ी सी आपको असावधानी हुई, जहां भी थोड़ा सा आप चूके, ये संसार आपको दुख ही देता है। संसार के भीतर सुख नहीं है, सुख तो उस आनंद परमात्मा का है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की चाह है सुखी होना, प्रत्येक व्यक्ति की चाह है कि मैं जाना जाऊं। ध्यान रखिएगा, 3 आपकी नैसर्गिक इच्छा है। पहली इच्छा है कि मैं रहूं, मैं मिटूं नहीं, मेरी सत्ता हमेशा बनी रहे। कोई एक ऐसा व्यक्ति यहां खड़ा हो जाए जो ये कहे कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं रहूं, मैं मिट जाऊं। बोले इसी चाह को बनाए रखने के लिए ही मैं ना रहूं फिर भी मैं जाना जाऊं, हम धर्मशालाएं बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर से नाम लिखवाते हैं। किस लिए? कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मैं जाना जाऊं। विभिन्न प्रकार के उपक्रम करते हैं। किस लिए? घर बाद में बनता है, नेम प्लेट पहले लग जाती है। और नेम प्लेट लगती किसकी? बोले हमारे नाम की लगेगी। और किसके नाम की लगेगी? हमने बनाया। जाना जाऊं। अच्छा, जाना जाऊं तो कितने दिन के लिए जाना जाऊं? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए? बोले नहीं महाराज, मैं जाना जाऊं और हमेशा जाना जाऊं। अच्छा, तीसरी चीज, मैं जाना जाऊं, हमेशा जाना जाऊं, कितने लोगों के बीच जाना जाऊं? बोले महाराज, सभी के बीच मेरी ख्याति हो, सब लोग मुझे जाने। आप देखिए, आपकी नैसर्गिक इच्छा है कि नहीं, स्वाभाविक चाह है कि नहीं? प्रत्येक व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी के लिए, प्रत्येक व्यक्ति का जो संघर्ष है, धन से जाना ज्यादा अपनी पहचान के लिए। ध्यान दीजिएगा, एक समय आता है जब धन, पैसा मायने नहीं रखता है। उस समय केवल पहचान, आइडेंटिटी मायने रखती है कि ये फैक्ट्री, ये फॉर्म, ये अमुक मेरे नाम से जाना जाए, मेरी ख्याति हो। उस समय पैसा मायने नहीं रखता, उस समय पहचान मायने रखती है, मेरा होना मायने रखता है। मैं जहां जाऊं लोग मेरी आओ भगत करें, आइए साहब, आइए साहब। और आइए साहब, आइए साहब, इसके लिए वो व्यक्ति खुद पैसे खर्च करता है। ध्यान रखिए, आपका ध्यान गया कि नहीं? कई बार आपको इसके लिए, इस पहचान को और अधिक बनाए रखने के लिए, देर तक चलाए रखने के लिए खुद पे करना पड़ता है। आप देते हैं कि इस अवार्ड फंक्शन में मुझे भी बुला लिया जाए, इसमें मुझे भी पहचान मिल जाए, मैं वहां जाऊं तो मुझे जाना जाए, इसके लिए कुछ कीमत भी देनी पड़े। महाराज मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। क्यों? पैसा मायने रख रहा है क्या? एक समय तो था कि पैसा 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 आए, पैसा आए। अब आ गया पैसा, तो उस पैसे को बचा के रखो ना, क्यों खर्च कर रहे हो, क्यों दे रहे हो? बोले नहीं महाराज, पैसा पैसा मैटर नहीं करता है, पैसा मायने नहीं रखता। पैसा जितना भी लग जाए, लेकिन ये होना चाहिए, यहां मुझे ख्याति मिलनी चाहिए, यहां मेरा नाम होना चाहिए। बड़ा सा बैनर छपा और सौजन्य से अमुक अमुक अमुक। किस लिए? हजारों रुपए, लाखों रुपए देकर आप एक साइट खरीदते हैं, किराए पे लेते हैं, और उसमें नीचे से सौजन्य से, या अब स्पॉन्सरशिप में, किसी में आप अपना नाम क्यों? किस लिए? पहचान के लिए। तो प्रत्येक व्यक्ति की चाह है, और ये चाह क्या है? आत्मा की चाह है। क्यों? क्योंकि आत्मा व्यापक है, तो आप भी कहीं ना कहीं व्यापक होना चाहते हो, बस आपके व्यापक होने का तरीका अलग है। आप नाम और पहचान से व्यापक होना चाहते हो, जबकि आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप व्यापक है। आपको अभी नहीं पता है कि इस नाम से आपकी व्यापकता नहीं होगी,
आपकी व्यापकता तो आत्मा के जानने से होगी। ये ना जानने के कारण, अज्ञानता के कारण ही हम बाह्य संसार में अपनी व्यापकता और पहचान को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस दिन आपको इस बात का भान हो जाता है तो फिर आप किसी गिरी कंदरा, किसी एकांत में, फिर आपको चाह नहीं रहती, कोई जाने तो ठीक, न जाने तो ठीक। इस पहचान के लिए कौन से लोग परेशान हैं? बोले जो अज्ञानता में, जो लोग अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखना चाहते हैं। और अब तो हम चाहते हैं कि हमारी पहचान समाप्त हो जाए, रहे ही ना, क्योंकि मेरी पहचान नहीं, परमात्मा के होने से मेरी पहचान है। इसलिए सच्चिदानंद वस्तु जगत का मूल सार है, मूल वस्तु है, मूल धातु है। और जैसे हाटक में, बाजार में जाओ तो धातु स्वर्ण खरीदो तो स्वर्ण का उपयोग नहीं कर सकते, आभूषण का उपयोग करते हैं। तो जैसे बाजार में, आभूषण में स्वर्ण विद्यमान है, वैसे इस संसार में परमात्मा विद्यमान है। दूसरा उदाहरण देते हैं, यथा काशो हृषिकेशो नानोपाधिगतो विभुः तद्भेदाद्भिन्नवद्भाति तन्नाशे केवलो भवेत्। यथा माने जैसे, आकाशो माने आकाश में, हृषिकेशः जैसे आकाश सर्वव्यापक है, आकाश सब जगह फैला हुआ है, लेकिन नानोपाधि गतो विभु, उस विभु आकाश की नाना उपाधियां हो रही हैं। अब आपका 5000 स्क्वायर फीट का घर है, तो 5000 स्क्वायर फीट के आकाश, आकाश माने स्पेस, स्पेस का एक ही बाउंड्री वॉल आपने कर दिया, तो उसका नाम क्या होगा कि ये फार्म हाउस है। अब उसी 5000 स्क्वायर फीट में आपने क्या किया, 4 भाग कर दिया। तो अब एक भाग क्या हो गया, ड्राइंग रूम, एक बेडरूम, एक किचन, एक बैठक, एक लॉन। अब आपको जितने जितनी स्पेस की जरूरत है उतने उतने भाग करते चले जाओ। बोले नहीं महाराज, अब यहाँ पे ना हमको एक झूला भी टांगने के लिए, झूला भी रखने के लिए चाहिए। तो बोले एक और पार्टीशन कर दो। बोले सोफा एक कम पड़ रहा है, एक दूसरी जगह भी चाहिए, लॉन में भी बैठने का। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, एक और पार्टीशन कर दो। बोले महाराज हमारा बेडरूम छोटा है। तो बोले कोई बात नहीं, वॉशरूम की दीवार तोड़ के थोड़ा पीछे कर दो, बेडरूम बड़ा कर दो। अब आप देखिए, एक ही आकाश है, लेकिन उस आकाश में जैसे जैसे आप पार्टीशन करते चले जा रहे हो, वैसे वैसे आपको स्पेस कम और ज्यादा होता चला जा रहा है। आकाश में बदलाव नहीं हो रहा है, ध्यान रखिएगा। आपको लगता है कि आपने आकाश को बांट दिया, आकाश को पार्टीशन कर दिया, आकाश में कोई परिवर्तन नहीं है। आपने अपनी सुविधा के अनुसार उस आकाश में, यहां क्यों नहीं बैठे, यहां बैठा करो भैया। उस आकाश में आपने पार्टीशन किया और वैसे वैसे आपको स्थान मिलता चला गया। तो विभु आकाश को हमने नाना उपाधियों में परिवर्तित कर दिया। जितनी जितनी जहां जब आवश्यकता पड़ी हमने उसको छोटा बड़ा कर दिया। लेकिन क्या आपकी उपाधि के बंटवारे से आकाश में कोई बंटवारा हुआ? आकाश तो ज्यों का त्यों है, जैसे ही दीवार तोड़ोगे वो अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा। आपके दीवार खड़ी कर देने से आकाश में कोई बंटवारा नहीं हो सकता। चाह कर भी आकाश को आप नहीं बांट सकते। बोले वैसे ही तद भेदात भिन्नवत भाति, आज आत्मा भी नाना उपाधियों से उपहित होकर भिन्न भिन्न हमको अनुभव में आ रही है। आज हमारे रूप में अलग उपलब्ध में हो रही, आप में अलग, आप में अलग।
कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई काला, कोई मोटा, कोई पतला, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस, कोई पीसीएस, कोई छोटा, कोई बड़ा। आप देखिए कितनी सारी उपाधियां आत्मा में हमने दे रखी है। लेकिन क्या छोटे बड़े हो जाने से, मोटे पतले हो जाने से, काले गोरे हो जाने से आत्मा में कोई बदलाव आता है? बोले नहीं। जैसे आकाश में कोई बदलाव नहीं होता, आकाश में कोई बंटवारा संभव नहीं, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के बदलने से, व्यक्ति के परिवर्तन से आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तद भेदात भिन्नवत भाति तन्नासे केवलो भवेत। और जिस दिन उपाधि का नाश होता है, जिस दिन वो बंटवारा हटता है, वो आकाश विभू हो जाता है, व्यापक हो जाता है, वैसे ही जिस दिन आपके भीतर से उपाधि हटती है, आप अपने आप को छोटे बड़े, मोटे पतले, काले गोरे, इन भेदों से हटाकर केवल और केवल एकमात्र आत्म चेतना के रूप में देखते हैं, तो आपको आत्मा में कोई अंतर नहीं दिखता। क्योंकि आत्मा में न कोई बड़ा है, न छोटा है, न कोई रंग है, न कोई भेद है। आत्मा तो सर्वव्यापक विभू है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बंटवारा हो नहीं सकता। ये नाना प्रकार की उपाधियां आत्मा में बंटवारे का अनुभव कराती हैं। हम ब्राह्मण घर में पैदा हो गए तो ब्राह्मण हो गए, वैश्य तो शूद्र, तो क्षत्रिय, ब्रह्मचारी तो गृहस्थ, तो वानप्रस्थ, तो सन्यासी। इसके बंटवारे से आत्मा में कोई बंटवारा संभव ही नहीं है। नानोपाधि वशादेव जाति वर्णाश्रमादय। ये मैं आपको निवेदन कर रहा था। हमने आत्मा को किस किस में बांट रखा है? बोले नाना उपाधियों में बांटकर, जाति में, वर्ण में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति में, नाना प्रकार के वर्ण में, विभिन्न प्रकार के आश्रमों में, आत्मन्यो रोपितास्तोये। बोले जैसे जल में किसी भी प्रकार का रस नहीं, रंग नहीं, गंध नहीं, वैसे ही आत्मा में भी। लेकिन कई बार आप उस रंगहीन, आकारहीन जल को भी उपाधि से उपहित कर देते हो। आपने अपने फ्रीजर में कप में पानी भर के रख दिया तो बर्फ कैसा बन गया? बोले कप के आकार बन गया। तो हमने जल को एक आकार दे दिया। यद्यपि जल का कोई आकार है नहीं, लेकिन जल को कप रूपी उपाधि में डाल देने के कारण अब जल कैसा दिखाई दे रहा है? कप जैसा। अच्छा, आपको लाल रंग की बर्फ चाहिए तो क्या करना होगा? बोले एक चुटकी रंग डाल दो। पानी का रंग कैसा हो गया? लाल पीला। होली का देखिए कितने रंग दिखाई देते हैं। महाराज बाल्टी भर भर के विभिन्न प्रकार के रंग हम उलीचते हैं, लाल पीला हरा नीला काला। क्या जल में कोई रंग है? लेकिन जल में रंग लाल पीला नीला की उपाधि डाल देने से आपको जल वैसे रंग का प्रतीत होने लगता है। वैसे ही आत्मा की अपनी कोई उपाधि नहीं है। आत्मा में विभिन्न प्रकार की उपाधि को डाल देने से आत्मा तद तद रूपों में भाषित होने लगता है। इसलिए आत्म तत्व को जो जैसा देखता है उसको वैसा अनुभव में आता है। किसी छोटे व्यक्ति में देखो तो छोटा दिखाई देगा, मोटे में दिखाई दो तो देखो तो आत्मा मोटा होगा, पतले में आत्मा पतला हो गया होगा। अच्छा, काले में आत्मा काली हो जाती होगी ना? बोले महाराज काली छाया आ गई, इनकी छाया काली है। ये जहां इनके पैर पड़ते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे आरोप करते हैं, भैया ये आपके प्रारब्ध का एक हिस्सा है, किसी व्यक्ति पर आरोप मत करो। भी आएगा भागवत जी में। बोले महाराज इनके पैर पड़े तो काली छाया पड़ गई। बोले वो व्यक्ति माध्यम बना, उस व्यक्ति के होने ना होने से कोई प्रभाव नहीं आता। बोले महाराज ये बहुत गोरे हैं, सुंदर हैं, इनकी आत्मा बड़ी गोरी होगी,
बोले जैसे उनकी गोरी है वैसे आपकी भी गोरी आत्मा है, उनकी काली है तो आपकी भी है। बोले महाराज ये कैसे? बोले शरीर को बीच में रखकर आप आत्मा को देख रहे हो, इसलिए आपको गोरा काला पतला छोटा बड़ा मोटा दिखाई दे रहा है। आत्मा में कोई रंग रूप है ही नहीं, उपाधि के कारण हम उसको उस रूप में देखते हैं। पंचीकृत महाभूतः संभवं कर्म संजितम शरीरम सुख दुखानां भोगायतन मुच्यते। बोले महाराज ये शरीर क्या है? बोले शरीर भोगायतन है। भोग आयतन माने होता है घर, तो ये शरीर क्या है? बोले भोगों का आयतन है, भोगों का घर है। ये शरीर मिला ही है भोग भोगने के लिए। तो बोले पंचीकृत महाभूतः, हमारे जो पूर्व कर्म हैं, हमारे प्रारब्ध कर्म हैं, उन प्रारब्ध कर्मों के परिणाम स्वरूप हमको ये शरीर मिलता है, और इस शरीर में रहकर हम अपने पूर्वकृत कर्मों का भोग भोगते हैं। तो ये आपको शरीर किस लिए मिला है? आपके कर्म भोगने के लिए, बस इतना ही है। चाह कर भी इसमें कुछ आप कम ज्यादा कर नहीं सकते। जो पहले करके आए हो उसको भोगना ही है। हाँ, आज आपके पास विकल्प है, ऐसे कर्म कर लो कि आने वाले शरीर में आपको ऐसा भोग न भोगना पड़े। इसलिए जो भोग भोग कर आज आपको कष्ट हो रहे हैं, ऐसे कर्म ना करो कि उन कर्मों का परिणाम अगले जन्म में फिर आपको उस रूप में प्राप्त हो। यदि आपको सुख चाहिए तो सत्कर्म करिए, धर्म करिए, अनुष्ठान करिए, ध्यान सेवा सत्संग सुमिरन भजन करिए। लेकिन यदि आज आपके जीवन में कोई दुख है, विपरीत परिस्थितियां हैं, तो पता है ये किसी और का परिणाम नहीं है, किसी और के कारण नहीं है। किसी और को दोष मत दीजिए, ये आपने ही अपने जीवन की प्लानिंग की है। तो मैं कभी कभी आपको ऐसा कहता हूं, आप अपने जीवन के निर्माता स्वयं हो। आज आप अपने को जिस रूप में देखना चाहते हो वैसा कर्म करो, अगले बार आपको वैसा देखने को मिलेगा। लेकिन अब अभी तो आप बदल नहीं सकते, क्योंकि आपका जो प्रारब्ध मिल गया है उस प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता। प्रारब्ध तो भोग कर ही कटता है। बस महाराज ये ध्यान रखिए, ज्ञानी को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। ज्ञानी हंस के काटता है, मूर्ख रोके, बस इतना फर्क है। एक ही परिस्थिति में दो अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं। एक कोई समझदार व्यक्ति है, ज्ञानवान व्यक्ति है, उसकी अलग प्रतिक्रिया होगी, और उसी परिस्थिति में आपकी अलग प्रतिक्रिया होगी। वो दृष्टांत बड़ा फेमस है, आप सब जानते हैं। पानी का गिलास आधा भरा है तो देखने वाले की दृष्टि आधी खाली पे हो सकती है, और किसी की दृष्टि आधी भरे पे हो सकती है। देखने का नजरिया आपका है। आप क्या देखना चाहते हो? आधा खाली गिलास देखना चाहते हो कि आधा भरा गिलास देखना चाहते हो? इसलिए प्रारब्ध कर्म तो जो आपको मिल गए हैं उसको भोगना ही पड़ेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, अगले समय में आपको वो कर्म न भोगने पड़े, इसलिए आज आपके पास वो चॉइस है। आप चाहो तो अपने आप को सजा सकते हो, संवार सकते हो। इसलिए आज आप अपने जीवन को जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। कहां, कैसे, किस अवस्था में आपने जन्म लिया ये आपके हाथ में नहीं था, लेकिन किस अवस्था में, किस मना स्थिति में आप मृत्यु को प्राप्त होगे ये आपके हाथ में है। विचार कीजिएगा, कौन से माता पिता मिले, कौन सा पड़ोसी मिला, कौन सा गांव मिला, कौन सा घर मिला, कैसा परिवार मिला, ये आपके हाथ में नहीं था। ये तो आपने मिल गया। लेकिन अब कैसे आपका जीवन निर्मित होगा, कैसे आपकी मृत्यु होगी, अगला जीवन कैसा होगा, ये आपके पास है। आप चाहो तो उसको ठीक कर सकते हो, निर्मित कर सकते हो। इसलिए शरीर क्या है? बोले भोगायतन। जैसे घर आपका क्या है? भोग भोगने की जगह। भोग का तात्पर्य गलत ही मत लीजिए, भोग का तात्पर्य जो कुछ हम चाहते हैं उसको भोग कहते हैं। जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उसको भोग कहते हैं। तो आपका घर भोगायतन है। अच्छा बताओ, केवल घर
होने से आपको सुख मिल जाएगा। बोले नहीं महाराज, घर हो तो घर में फिर बेड भी चाहिए, बेड हो तो फिर सोफा भी चाहिए, सोफा हो तो किचन के सारे सामान चाहिए, किचन का सारा सामान आ गया तो बोले महाराज अभी तक माइक्रोवेव के बिना काम नहीं चलता था, फ्रायर के बिना काम नहीं चलता, अब वो भी चाहिए। बोले महाराज अब मिक्सी भी चाहिए, बोले अब एक इलेक्ट्रिक केतल भी चाहिए, अब क्या चाहिए? बोले रोज रोज आपके सुख के भोगने के साधन बढ़ते चले जा रहे हैं। महाराज एक ही सोफा सेट है ड्राइंग रूम में, एक अगर लॉन में भी पड़ जाता ना अच्छा तो ठीक रहता। अब क्या हुआ? केवल घर आपको सुख नहीं दे रहा है, घर में रखी हुई वस्तुओं के कारण सुख मिल रहा है। अच्छा खाली दीवार खड़ी कर दो, क्या सुख मिलेगा, क्या भोग मिलेगा? आप कहीं किसी घर में जाते हो तो क्या देख के लगता, वाह कितना सुंदर घर है, कितना अच्छा घर है, कितना बड़ा घर है, कितना सजा संवरा है? दीवारों से कि वस्तुओं से? वस्तुओं से। ठीक इसी प्रकार इस शरीर मात्र के मिलने से भोग नहीं मिलेगा, इस शरीर में कर्मों का प्रारब्ध फल भी चाहिए, तभी आपको भोग मिलेगा। केवल शरीर मिल जाए और आपके जीवन में कोई भी कर्म फल ना हो, आप बताइए कैसा होगा? आपका पूरा दिन, पूरा जीवन एक ही जैसा हो, आप बताइए आपकी स्थिति कैसी होगी? समझ में आ रहा है ना? खाली दीवार खड़ी कर देने का नाम घर नहीं होता। किराए पे भी रहते हो तो भी आपको कुछ भोग सामग्रियां चाहिए ही होती हैं, बेसिक चीजें आप रखते ही हो, क्योंकि उसके बिना घर घर है ही नहीं। वैसे ये शरीर भी कर्म फलों के बिना, प्रारब्ध के बिना ये शरीर का कोई महत्व ही नहीं है। आपको आवश्यकता की सारी चीजें चाहिए तो ही आपको घर सुख देगा, नहीं तो घर सुख, आपके घर में कोई वस्तु ना हो, कोई चीज ना हो, खाली बर्तन पड़े हों, सारे डिब्बे खाली हों, किचन को बहुत बड़ा किचन बना लिया महाराज, 10 बाई 20 का किचन बना लिया, प्लेटफॉर्म बहुत लंबी बना दी, गैस चूल्हा भी रख दिया, लेकिन सारे डिब्बे बर्तन खाली हो, वो किचन, वो रसोई आपको सुख देगी? वो रसोई सुख देने के लिए उन डिब्बों में आपको भोग सामग्री भी भरनी पड़ेगी। वैसे शरीर रूपी भोगायतन में आपको प्रारब्ध रूपी सामग्री मिली हुई है, तभी इस शरीर के भोग का मायने है। ये शरीर, बोले शरीरे सुख दुखानाम, इस शरीर रूपी भोगायतन में सुख और दुख रूपी 2 डिब्बे हैं और दोनों में भरे हुए हैं, एक सुख और एक दुख। तो इसलिए संसार में आपको 2 ही परिस्थितियां मिलती हैं, या तो सुखद मिलती हैं या फिर दुखद मिलती है, इसके अलावा नहीं मिलती। या तो कोई अच्छा लगता है या तो कोई अच्छा नहीं लगता, कोई जगह पसंद होती है या पसंद नहीं होती। इसलिए सुख दुख को भोगने के लिए यह शरीर भोगायतन है। और कैसा भोग? तो बोले पूर्व कर्मों का जो किया हुआ संचित प्रारब्ध है, संचित कर्म है, वो हमको प्रारब्ध के रूप में मिलता है और इस शरीर में हम उसका भोग भोगते हैं। अगला जो श्लोक है वो पंचीकरण की प्रक्रिया है, उसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।